सभी को नमस्कार दोस्तों, आज हम बुद्ध पूर्णिमा और गौतम बुद्ध के जीवन व उपदेश के बारे में बात करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती, वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध दिवस भी कहा जाता है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाओं को एक साथ स्मरण करने का पवित्र पर्व है। जन्म लुम्बिनी में 563 पू, बोधि ज्ञान प्राप्ति बोध गया में 528 पू, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 483 पू। ये तीनों घटनाएं वैशाख मास की पूर्णिमा को ही हुई थी, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व, ये दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र दिन है। भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, तिब्बत आदि देशों में ये पर्व श्रद्धा व उत्साह से मनाया जाता है। इसे अहिंसा, करुणा और मध्य मार्ग के संदेश का स्मरण दिवस माना जाता है। कैसे मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा? बौद्ध अनुयायी बोध गया, सांची, कुशीनगर, लुम्बिनी जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं। बुद्ध की प्रतिमाओं को जल व पुष्प से स्नान कराया जाता है। धम्म प्रवचन, प्रार्थना, भिक्षादान और ध्यान का आयोजन होता है। कुछ लोग इस दिन मांसाहार से दूर रहते हैं और सत्य व अहिंसा का पालन करते हैं। बुद्ध का संदेश, बुद्ध ने जीवन का सार बताया। दुख है, दुख का कारण है तृष्णा। दुख की निवृत्ति संभव है और दुख निवृत्ति का मार्ग है आठंगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, विचार, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में 563 BC हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और माता माया देवी थी। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। इसका अर्थ है जिसका लक्ष्य सिद्ध हो चुका है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। जब सिद्धार्थ छोटे थे तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की या तो ये महान सम्राट बनेंगे या महान सन्यासी जो संसार को दुख से मुक्त करेंगे। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि बेटा राजपाट संभाले, सन्यास की ओर न जाए, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को भोग विलास और सुख सुविधाओं में रखा। जीवन का परिवर्तन, 4 दर्शन। एक दिन 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण किया। वहाँ उन्होंने 4 दृश्य देखे। बूढ़ा व्यक्ति शरीर झुका हुआ, चलने में कठिनाई। रोगी व्यक्ति पीड़ा में कराहता हुआ। मृत शरीर जिसे लोग शोक के साथ ले जा रहे थे। सन्यासी शांत, निर्विकार, प्रसन्न। इन 4 दृश्यों ने उनके मन में गहरा प्रश्न उठाया, क्या जीवन में केवल जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु ही है? महाभिनिष्क्रमण, घर छोड़ना। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि जब तक वह सत्य और दुख से मुक्ति का मार्ग नहीं जान लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। एक रात उन्होंने पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोते हुए देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग। साधना की खोज। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक अनेक गुरुओं से साधना की, कठोर तप किया, बहुत कम भोजन करना, कठिन योगासन, शरीर को कष्ट देना, लेकिन इससे उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ। अंततः उन्हें समझ आया, न तो भोग से, न ही अति तप से ज्ञान मिलता है, बल्कि मध्यम मार्ग से। बोधि प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। वे बोध गया, वर्तमान बिहार में नीचे एक पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और संकल्प लिया, जब तक सत्य को नहीं जान लूंगा यहाँ से नहीं उठूंगा। कई दिनों की गहन ध्यान साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन गए बुद्ध, जागृत व्यक्ति जो सत्य को जान गया है। प्रथम उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, बनारस के पास में 5 पूर्व साधकों को दिया। यही था उनका पहला धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म का पहिया घुमाना। उन्होंने बताया 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, लालच, इच्छा। दुख का अंत संभव है। दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ। बुद्ध ने दुख से मुक्ति का रास्ता बताया जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण रखना। सम्यक संकल्प, शुद्ध विचार और इरादा। सम्यक वाणी, झूठ, अपशब्द और कठोरता से बचना। सम्यक कर्म, अहिंसक, नैतिक आचरण। सम्यक आजीविका, ऐसा काम जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। सम्यक प्रयास, बुराइयों से बचने और अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयास। सम्यक स्मृति, जागरूक और ध्यानयुक्त जीवन। सम्यक समाधि, गहरी ध्यान अवस्था। बुद्ध का जीवन काल और महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न भागों में घूमकर उपदेश दिए। उन्होंने किसी पर कोई धर्म थोपने की कोशिश नहीं की, बल्कि कहा,
स्वयं अनुभव करो, किसी पर विश्वास मत करो केवल इसलिए कि वो ग्रंथों में है या कोई गुरु कहता है। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे कहते हैं महापरिनिर्वाण, पूर्ण शांति में प्रवेश। बुद्ध के मुख्य संदेश, आप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। अहिंसा परम धर्म है। करुणा और मैत्री से ही मनुष्य बदलता है। स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। बाहरी पूजा से अधिक जरूरी है भीतर की शुद्धता। आज बुद्ध का महत्व, बुद्ध केवल बौद्ध धर्म के नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। उनका जीवन एक उदाहरण है कैसे एक राजकुमार सत्य की तलाश में सब कुछ छोड़कर संपूर्ण जगत के लिए प्रकाश बन गया। बहुत अच्छा, अब हम भगवान बुद्ध के ध्यान व साधना मार्ग को विस्तार से समझेंगे, विशेषकर विपश्यना ध्यान जो उनके ज्ञान का मूल साधन था। बुद्ध के अनुसार ध्यान मेडिटेशन क्या है? बुद्ध का ध्यान केवल शांति पाने का साधन नहीं था बल्कि सत्य की खोज और दुख की जड़ तक पहुंचना था। उन्होंने कहा, ज्ञान ही वह मार्ग है जिससे चित्त की अशुद्धियां मिटती हैं और अंततः निर्वाण पूर्ण शांति प्राप्त होती है। ध्यान के दो मुख्य भाग जैसा बुद्ध ने सिखाया। एक, समता, मानसिक एकाग्रता। इसका अर्थ है मन को शांत और स्थिर करना। इसके लिए सांस पर ध्यान आनापान किया जाता है। इससे चित्त में स्थिरता आती है जो ध्यान की पहली सीढ़ी है। 2, विपश्यना, चीजों को जैसे है वैसे देखना। मतलब विशेष, पश्यना मतलब देखना, यानी सूक्ष्म दृष्टि से शरीर और मन की प्रकृति को देखना, अनित्यता, अम्परमानेंस, दुख और अनात्म। विपश्यना ध्यान का सार बुद्ध ने खोजा। सारा शरीर क्षणिक है, अनिका, हर संवेदना बदलती रहती है। दुखों की जड़ है तृष्णा, जो इन संवेदनाओं से चिपकने या भागने में है। यदि हम इन संवेदनाओं को केवल देखें बिना प्रतिक्रिया के तो तृष्णा मिटती है और मुक्ति मिलती है। उदाहरण, मान लो शरीर में कहीं दर्द हुआ तो सामान्य व्यक्ति उसमें उलझ जाता है, दर्द इक्वल्स दुख। लेकिन विपश्यना में हम केवल उसे देखते हैं, महसूस करते हैं पर प्रतिक्रिया नहीं करते। धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। ध्यान का अभ्यास बुद्ध की विधि में। स्टेप 1, आनापान सती, सांस पर ध्यान। अपनी स्वाभाविक सांस को देखे, न तो लंबी करे न छोटी, बस जैसी है वैसी। मन भटके तो धीरे से वापस लाएं। स्टेप 2, विपश्यना, शरीर की संवेदनाओं पर जागरूकता। पूरे शरीर में सतत जागरूकता रखे, सिर से पैर तक। जो भी संवेदना हो, गर्मी, ठंडक, दर्द, कंपन, सुख, उसे केवल देखे, प्रतिक्रिया न दे। 3 गुण जिन्हें देखना है, 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस। अनिच्चा, अनिका, सब कुछ क्षणिक है। दुख, दुखा, जो क्षणिक है वह टिकाऊ सुख नहीं दे सकता। अनत्ता, अनत्ता, कोई स्थायी आत्मा नहीं है, केवल प्रक्रियाएं हैं। इनका गहरा अनुभव ही मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध के अनुसार साधना के लाभ, मानसिक शुद्धि, दुख की जड़ों से मुक्ति, करुणा और शांति का विकास, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, निर्वाण। आज के युग में विपश्यना। सत्यनारायण गोयनका जी ने बुद्ध की इस ध्यान विधि को दुनिया भर में पुनः जीवित किया। भारत और अन्य देशों में 10 दिन के निःशुल्क विपश्यना कोर्स होते हैं। इनमें बुद्ध की मूल साधना पद्धति शुद्ध रूप में बिना किसी धार्मिक रंग के सिखाई जाती है। बुद्ध का स्पष्ट निर्देश, तुम स्वयं अनुभव करो, केवल विश्वास मत करो। सत्य को खुद देखो। यथाभूत ज्ञान, चीजों को जैसे है वैसे देखना ही मुक्ति का मार्ग है। निष्कर्ष, बुद्ध का ध्यान कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई देवी देवता नहीं, बल्कि शुद्ध अनुभव, शुद्ध निरीक्षण और पूर्ण जागरूकता है। भाग 1, विपश्यना ध्यान की विज्ञान सम्मत व्याख्या। बुद्ध की विपश्यना पद्धति केवल आध्यात्मिक ही नहीं, गहराई से वैज्ञानिक भी है। ये शरीर और मन की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का गहन अवलोकन है। शरीर और मन की एकता, माइंड बॉडी कनेक्शन। हर भावना, विचार या इच्छा का शारीरिक प्रभाव होता है। क्रोध आए तो शरीर में गर्मी बढ़ती है, भय में दिल की धड़कन तेज हो जाती है। विपश्यना इसी सूक्ष्म शरीर मन प्रतिक्रिया को देखने की कला है। हर मानसिक अशुद्धि पहले शरीर पर असर करती है, ये वैज्ञानिक सत्य है। अनिच्छा, शरीर की हर संवेदना बदलती रहती है। विज्ञान कहता है हमारे शरीर की हर कोशिका हर क्षण बदल रही है। बुद्ध ने कहा, शरीर की हर संवेदना, सेंसेशन, चाहे वह सुखद हो या दुखद, क्षण भंगुर है। जब हम इसे ध्यान से देखते हैं तो हम इससे चिपकना, अटैचमेंट और भागना, अवर्जन छोड़ने लगते हैं। प्रतिक्रिया, रिएक्शन ही दुख की जड़ है। कोई संवेदना आती है, हम प्रतिक्रिया करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। यही प्रतिक्रिया इक्वल्स तृष्णा या द्वेष। बार बार की प्रतिक्रिया इक्वल्स मानसिक संस्कार, कंडीशनिंग। विपश्यना में हम केवल देखते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते।
इससे पुराने संस्कार धीरे धीरे जड़ से मिटते हैं। न्यूरोसाइंस की पुष्टि, वैज्ञानिक रिसर्च एफएमआरआई आदि से साबित हुआ है कि ध्यान अमिगडाला भय क्रोध का केंद्र की सक्रियता घटाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बुद्धि निर्णय क्षमता को मजबूत करता है। शरीर की सहानुभूति और करुणा बढ़ाता है। भाग 2:10 दिन का विपश्यना कोर्स, एक अनुभव यात्रा। दिन 0, आगमन और मौन की शुरुआत। रजिस्ट्रेशन, दिनचर्या की जानकारी। रात को आर्य मौन शुरू। अब 10 दिन तक बोलना, इशारा, किताबें, फोन सब बंद। दिन 1 से लेकर 3, आनापान सांस पर ध्यान, केवल अपनी प्राकृतिक सांस को देखना। मन भटके तो वापस लाओ बार बार, इससे चित्त एकाग्र और स्थिर होता है। दिन 4, विपश्यना की शुरुआत। अब आप शरीर के हर भाग में संवेदना महसूस करना सीखते हैं, सिर से पैर तक। ये संवेदनाएं हैं कंपन, झुंझुनाहट, खिंचाव, दर्द, सिहरन। सिर्फ देखो, ना उससे चिपको, ना भागो। दिन 5 से लेकर 9, गहराई में अभ्यास। संवेदनाएं अब सूक्ष्म और गहरी होती जाती हैं, कभी सुखद, कभी असहनीय, मगर अभ्यास है समान भाव, एक्वेनिमिटी बनाए रखना। पुरानी मानसिक अशुद्धियां सतह पर आती है और अभ्यास से मिटती हैं। दिन 10, मौन समाप्त, करुणा का अभ्यास। बोलना शुरू होता है। मैत्री भावना, मेटा भावना का अभ्यास होता है, सबके लिए मंगल की कामना। दिन 11, विदाई। दिनचर्या और अभ्यास को घर पर जारी रखने की प्रेरणा दी जाती है। निष्कर्ष, विपश्यना एक प्रयोगशाला है जहां हम स्वयं को विज्ञान की तरह देखते हैं, बिना कल्पना, बिना अंधश्रद्धा। बुद्ध की यह विधि आज भी हर जाति, धर्म, उम्र के लोगों के लिए कारगर है। इसका उद्देश्य है अंतर को शुद्ध करना, ताकि बाहर की दुनिया में करुणा और विवेक से जिया जा सके। 10 दिन के विपश्यना कोर्स में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं और उनसे कैसे सहजता से निपटा जाए ताकि अभ्यास सफल और गहरा हो। 1, शारीरिक पीड़ा, शरीर दर्द करने लगता है। कठिनाई, घंटों स्थिर बैठने से पीठ, घुटनों, कमर में दर्द होना सामान्य है। पहले 2 से 3 दिन में ये सबसे अधिक होता है। समाधान, ये समझे कि दर्द भी क्षणिक संवेदना है, इसे भी बस देखें, प्रतिक्रिया न करें। कुशन, पीठ टिकाने वाली तकिया आदि का सही उपयोग करें, लेकिन आलस से नहीं, जरूरत से। शरीर धीरे धीरे अभ्यास से लचीला और स्थिर हो जाता है। 2, मन का भटकना, एकाग्रता नहीं बनती। कठिनाई, मन बार बार सोचों में चला जाता है, पुरानी यादें, भविष्य की योजनाएं, भावनाएं। समाधान, ये बिल्कुल सामान्य है, मन की यही पुरानी आदत है। बार बार सांस पर ध्यान वापस लाना ही अभ्यास है। जैसे जैसे मन शांत होता है, सतह पर छिपे भाव उभरते हैं और निकलते हैं। 3, उबाऊ लगना, यह क्या हो रहा है। कठिनाई, कई बार कुछ भी विशेष नहीं होता, न कोई चमत्कार, न विशेष अनुभूति। इससे अभ्यास उबाऊ लग सकता है। समाधान, बुद्ध ने कभी चमत्कार या अनुभवों पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा, ध्यान साधना एक खेती है, फल धीरे धीरे आएगा। धैर्य और निरंतरता से अभ्यास करें। भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है, धीरे धीरे स्पष्ट होता है। 4, भावनात्मक अशांति, क्रोध, दुख, भय उठना। कठिनाई, ध्यान करते समय गहरे दबे भाव बाहर आते हैं, पुराने दुख, अपराध बोध, पछतावा, क्रोध। समाधान, ये बहुत अच्छी बात है, इसका अर्थ है कि आपकी भीतरी गंदगी बाहर निकल रही है। बुद्ध कहते हैं, उसे देखें, स्वीकारें, प्रतिक्रिया न करें, वह अपने आप मिट जाएगी। 5, मौन कठिन लगता है, किसी से बात न करना। कठिनाई, कोई भाव उठे तो शेयर करने की आदत होती है, लेकिन यहाँ आप अकेले हैं। समाधान, यही भीतर झांकने का अवसर है, अब आपको स्वयं से मिलना है। यदि कुछ मानसिक परेशानी हो रही हो तो सेवा दल या शिक्षक से मिल सकते हैं, निजी रूप से। 6, संदेह, क्या मैं सही कर रहा हूँ। कठिनाई, शुरुआत में लगता है मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा, शायद मैं गलत कर रहा हूँ। समाधान, सभी को शुरुआत में यही लगता है। ध्यान रखें, ये साधना एक विज्ञान है, अभ्यास के साथ ही गहराई आती है। गोयंका जी की रात्रि की धम्म वाणी वीडियो लेक्चर इस संदेह को रोज शांत करती है। 7, समय का अनुशासन, बहुत सख्त लगता है। कठिनाई, दिन में 10-11 घंटे ध्यान, सुबह 4 बजे उठना शुरू में कठिन लगता है। समाधान, यह एक आंतरिक तपस्या है, बिना बलिदान की गहराई नहीं आती। कुछ ही दिन में शरीर मन उस दिनचर्या को अपनाने लगता है। 8, कोई चमत्कार नहीं हुआ, अपेक्षा टूटना। कठिनाई, लोग सोचते हैं कि 10 दिन बाद कुछ विशेष होना चाहिए। समाधान, विपश्यना कोई चमत्कारी उपाय नहीं, यह एक भीतर की यात्रा है।
इसका असर शांति, करुणा, संतुलन धीरे धीरे जीवन में दिखता है। निष्कर्ष, कठिनाई कोई बाधा नहीं, वही साधना का हिस्सा है। जो भी अनुभव हो, सुखद या दुखद, उसे देखो, समझो और मुक्त हो जाओ। हर कठिनाई के पार शांति और प्रकाश है। बहुत सुंदर। अब मैं आपको बताता हूँ विपश्यना का रोज का अभ्यास घर पर कैसे करें, जिससे साधना गहराई और लाभ स्थायी हो। 1. समय, रोज 2 घंटे, सुबह 1 घंटा, जोड़ शाम 1 घंटा। बुद्ध का मार्ग, धीरे धीरे, निरंतरता से। सुबह का समय, जागने के तुरंत बाद मन शांत और ताजा होता है। शाम का समय, दिन भर के कार्यों के बाद, सोने से पहले। नियम, चाहे अनुभव हो या ना हो, नियमित अभ्यास ही सबसे महत्वपूर्ण है। 2. स्थान, शांत, एकांत जगह। एक ऐसी जगह जहां कोई बाधा ना हो, कम से कम 1 घंटा बिना रुकावट बैठ सके। दीवार के सहारे बैठ सकते हैं, मगर पीठ सीधी रखें, मोबाइल बंद रखें। 3. अभ्यास का क्रम। स्टेप 1, आनापान 10-15 मिनट। सांस को स्वाभाविक रूप से आते जाते देखें, बिना उसे बदले। इससे मन शांत होता है और वर्तमान में आता है। स्टेप 2, विपश्यना 40-45 मिनट। पूरे शरीर में संवेदनाओं को महसूस करना, सिर से पैर तक और फिर पैर से सिर तक। जो भी संवेदना हो, सुखद, दुखद, सूक्ष्म या तीव्र, उसे केवल देखना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी। यदि संवेदना न भी हो तो शून्यता को भी देखे, वह भी एक अनुभव है। स्टेप 3, मैत्री भावना 2-5 मिनट। अंत में सबके लिए शांति और मंगल की भावना रखें। सब प्राणी सुखी हों, सब मुक्त हों, सब शांत हों। 4. नियमितता ही कुंजी है। बुद्ध ने कहा, अभ्यास को आदत बनाओ, फिर अभ्यास तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। कुछ दिन मुश्किल लगेगा, लेकिन 10-15 दिन में मन अनुकूल हो जाता है। जैसे दांत साफ करने की आदत बनती है, वैसे ही चिप की सफाई भी दिन में 2 बार जरूरी है। 5. कुछ और सुझाव, अगर संभव हो तो महीने में 1 दिन का निःशुल्क ध्यान दिवस घर पर रखें। साल में 1 बार फिर से 10 दिन का कोर्स करें, ये साधना को गहरा करता है। लाभ जो आपको दिखने लगेंगे। चिंता, क्रोध, दुख की पकड़ धीरे धीरे ढीली होगी। आत्मनिरीक्षण की शक्ति बढ़ेगी। भीतर शांति और संतुलन बना रहेगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। बहुत सुंदर। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। मैत्री भावना, मेटा भावना, करुणा और प्रेम की साधना। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही एक साधक सबके लिए मंगल की कामना करता है। बुद्ध। 1. मैत्री भावना क्या है? मैत्री का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम, करुणा और सब प्राणियों के लिए शुभकामना। ये भावना विपश्यना के अभ्यास से निकली शुद्ध चेतना की अभिव्यक्ति है। जब मन से द्वेष, क्रोध और पीड़ा हटती है, तब भीतर से यह स्वाभाविक करुणा प्रकट होती है। 2. विपश्यना के बाद मैत्री भावना क्यों? विपश्यना में हम अपने भीतर की अशुद्धियां मिटाते हैं। जब मन शांत और निर्मल होता है, तब उसकी कंपन शक्ति, वाइब्रेशन अत्यंत शक्तिशाली और शुभ होती है। उस समय यदि हम दूसरों के लिए मंगल की भावना भेजते हैं, तो वह बहुत प्रभावशाली और निर्मल ऊर्जा बनकर फैलती है। 3. कैसे करें मैत्री भावना का अभ्यास? स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। ध्यान के अंत में 2-5 मिनट मन को शांत करें, कुछ पल सांस पर ध्यान दें, अंतर मन से भावना जागृत करें। सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी स्वस्थ हों, सभी प्राणी मुक्त हों, द्वेष और दुख किसी को न हो। क्रमशः इन पर भाव भेजें। स्वयं सेल्फ में शांत रहूं, मुक्त रहूं। प्रियजन, लव्ड वंस, माता पिता, परिवार, मित्र। तटस्थ व्यक्ति, न्यूट्रल, जैसे कोई दुकानदार, सहकर्मी। विरोधी, शत्रु, डिफिकल्ट पर्सन, जिनसे मतभेद है, वे भी सुखी रहें। समस्त जीव, सभी दिशाओं के प्राणी सुखी हों, मुक्त हों। 4. इसके लाभ। जीवन में परिवर्तन कैसे आता है? क्रोध और द्वेष घटते हैं, करुणा और धैर्य बढ़ता है। जीवन के प्रति एक उपकार की भावना जन्म लेती है। जिनसे रिश्ते कठिन थे, वहाँ शांति और समझ का रास्ता खुलता है। और सबसे बड़ा लाभ, हृदय हल्का और प्रेमपूर्ण होता जाता है। 5. एक सरल मंत्र, यदि चाहे तो दोहरा सकते हैं। सब प्राणी सुखी हों, सब प्राणी स्वस्थ हों, सब प्राणी शांत हों, सब प्राणी मुक्त हों। निष्कर्ष, विपश्यना से हम भीतर शुद्ध होते हैं और मैत्री भावना से वह शुद्धता संसार को अर्पित करते हैं। बुद्ध ने सिखाया, ध्यान केवल आत्म मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि संसार के मंगल के लिए भी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको यह विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। कल फिर अध्यात्म से संबंधित विचार लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को नमस्कार जी।